ठीक है, अब इस क्या करने वाले हैं हम, एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिव नेव बार होता क्या है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट जो कि एक ऐसा लेआउट जो कि मेरे पास हर डिवाइस के उसको उसकी स्क्रीन के हिसाब से सपोर्ट करता हो। ठीक है, एक हेडर मेरे पास होता है जो डेस्कटॉप पर होता है मेरे पास, जो वर्टिकल एक होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, इसमें यहाँ पर लोगो होगा और टेक्स्ट बेस्ड लोगो या इमेज बेस्ड लोगो और फिर नेविगेशन लिंक्स होते हैं। सबसे पहले मैं जो नेविगेशन बार बनाऊंगा वो एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाऊंगा, जो कि मेरे पास किसके लिए होगा, किसी भी डेस्कटॉप के लिए, किसी भी लैपटॉप स्क्रीन के लिए। फिर जब मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर आकर मैं थोड़ा छोटा करूँ, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाऊँ, तब मेरे पास वो क्या हो जाए, वो एक साइड नेविगेशन बार बन जाए मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लूंगा डेस्कटॉप के लिए एक नेविगेशन बार मतलब हेडर। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडर बना रहा हूँ। हेडर के अंदर मैंने कहा मेरे पास एक होगा H2। H2 में मेरे पास लिखा हुआ होगा कंटेंट, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया माय वेबसाइट लोगो। ठीक है, प्लस H2 के बाद मेरे पास क्या होगा, एक यूएल होगा। यूएल के टैग के अंदर LI, LI के टैग के अंदर मेरे पास होगा एक प्रॉपर एंकर का टैग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम, और मैं उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर करवा दूंगा 5 से। जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हेडर के अंदर H2 मतलब एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो, एक यूएल, उसके अंदर 5 LI और हर एक LI के टैग के अंदर एंकर का टैग। यहाँ पर अब आकर टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं इसके, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट। ठीक है, आउटपुट देख सकता है अभी इसका जाकर ब्राउजर पे, तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास अभी मुझे आउटपुट शो करवा रहा है। ठीक है, अपनी CSS की फाइल बनाते हैं, उसको रीसेट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले लिंक CSS, और यहाँ पर मैंने कह दिया रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार डॉट CSS, कंट्रोल क्लिक प्रेस करते हैं, क्रिएट फाइल। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई, लिंक भी हो गई साथ साथ। सबसे पहले CSS को रीसेट करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। गूगल फॉन्ट से जाकर गूगल फॉन्ट सर्च करवा लेते हैं, और पहली जो वेबसाइट है मेरे पास fonts.google.com, उस पर आ जाते हैं, और यहाँ से आगे फॉन्ट्स, और यहाँ पर आकर मैं सर्च करवा लेता हूँ फॉन्ट्स पॉपिंस। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी उनकी फॉन्ट वेट वगैरह के मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर उनके, यहाँ पर मैंने आकर 200 को सेलेक्ट किया, और 300, 400, 500, 600 और 700। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास तमाम वो फॉन्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ से आगे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, और स्टाइल के टैग के अंदर मेरे पास जितना भी लिंक लगा हुआ है इम्पोर्ट का, उसको मैंने किया कॉपी, और यूनिवर्सल सेलेक्टर से पहले आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसकी फॉन्ट फैमिली का क्या नाम होगा मेरे पास, वो होता है यहाँ पर मेरे पास ये नीचे CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज। इसको एज इट इज कॉपी किया और यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही पेस्ट कर दिया, ताकि मेरे पास पूरी जितनी भी HTML की पूरी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो सब पर इंप्लीमेंट ये पॉपिंस हो जाए। अभी आउटपुट देखते हैं अगर अब हम जाके इसका, तो देख सकते हैं मेरे पास फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई मेरे पास। ठीक है, अब अपने हेडर को टारगेट करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर हेडर बनाया हुआ है उसको टारगेट करता हूँ सबसे पहले अपनी CSS में। मैंने लिखा हेडर विथ 100%, और पैडिंग में इस पर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ यहाँ से 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर एक इस पर फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं यहाँ से आके ब्लैक। और आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर, तो कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है अभी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरा ये जो लोगो है वो यहीं पर रहे, और जो नेविगेशन लिंक्स है वो कहाँ चले जाएं, राइट साइड पर चले जाएं। तो सबसे पहले अभी जो मेरे पास इनकी अलाइनमेंट आ रही है वो आ रही है मेरे पास कॉलम में, मुझे इनको रॉ में लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इनकी जो अलाइनमेंट है वो रॉ में आ गई है। अब मुझे जो नेविगेशन लिंक्स हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस वगैरह, उनको राइट साइड पर लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। आउटपुट देखते हैं इसका भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड पर आ गया ये। ठीक है, अब अपने टारगेट करते हैं हेडिंग को, जो माई वेबसाइट लोगो वाली हेडिंग है। मैंने कहा मेरे पास हेडर के अंदर जो H2 का टैग है, जैसे मैंने ये हेडिंग लिखी है माई वेबसाइट लोगो, H2 का टैग है, इसको टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो उसको कलर दे देना वाइट। ठीक है, वाइट कलर इस पर इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ टारगेट करूंगा अपने अब इस यूएल को। यूएल में भी जो मेरे पास जितनी भी LI की अलाइनमेंट आ रही है वो पूरे एक साथ आ रही है कॉलम में, मुझे यहाँ लेके जाना है, उसको रॉ में लेके जाना है।
तो मैं अपने टारगेट करूंगा, मैंने कहा हेडर के अंदर जो मेरे पास यूएल है उसको कर देना यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका। ठीक है, तो अलाइनमेंट मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास माई वेबसाइट लोगो और दोनों की अलाइनमेंट है वो मेरे पास वर्टिकली दोनों बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हेडर को अलाइन आइटम्स सेंटर। आउटपुट देखते हैं इसका भी। ठीक है, अब जो उनकी अलाइनमेंट थी वो बिल्कुल वर्टिकली में साथ आ चुकी है। ठीक है, अगर स्पेस बिटवीन हटा कर दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल अलाइनमेंट मेरे पास साथ आ गई है। पहले मेरे पास क्या हो रहा था, अगर मैं ये अभी लगाता हूँ अलाइन आइटम सेंटर की, ठीक है, ये हाइट में भी आपके पास काम आएगा। अब देखिए मेरे पास ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को अनकमेंट करते हैं। अब टारगेट करता हूँ कि मेरे पास ये जो यूएल के अंदर एल आई है, मैंने कहा मेरे पास हेडर के अंदर जो यूएल है और यूएल के अंदर जो एल आई है, हर एक को पहले मार्जिन लेफ्ट दे देना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल्स टॉप बॉटम से। सॉरी, मार्जिन लेफ्ट ही देनी है सिर्फ 15 पिक्सल्स। फिर मैंने कहा एल आई के टैग के अंदर जो मेरे पास एंकर का टैग है उसको कलर दे देना वाइट। आउटपुट देखते हैं। ठीक है, और इस तरह का यहाँ पर मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं इसकी। मार्जिन लेफ्ट मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स कर देता। ठीक है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगर एंकर के टैग पे। एंकर के टैग को मैं क्या कर देता हूँ, फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं यहाँ से आगे 18 पिक्सल्स। ठीक है, मार्जिन थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास बन गया एक बेसिक सा हेडर अपने डेस्कटॉप वगैरह की स्क्रीन के लिए, लैपटॉप की स्क्रीन के लिए। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पर जब लेकर जाता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मोबाइल स्क्रीन का साइज है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया वो है मेरे पास 400। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं इसको 400 पर लेकर जाऊँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो, एक हैमबर्गर आइकन आ जाए और वही साइड नेविगेशन बार वाली जो फंक्शनलिटी है वो इस पर मैं इंप्लीमेंट करवा दूँ। तो ये वाला जो नेविगेशन बार है वो हाइड हो जाए मेरे पास। ठीक है, जो मेरे पास डेस्कटॉप के लिए आ रहा है वो मेरे पास हाइड हो जाए। तो यहाँ पर अब आकर क्या करता हूँ, मैं लगाऊंगा मीडिया क्यूरी। ठीक है, लेकिन मीडिया क्यूरी यहाँ पर लगाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए हेडर को डिस्प्ले नन करता हूँ। ठीक है, ताकि हाइड हो जाए। यहाँ पर उससे पहले जब तक मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो बटन आता है हैमबर्गर आइकन का, उसको मैं पहले सेट करवा लेता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने हेडर के अंदर और यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, मैंने कह दिया मेन्यू बीटीएन। मेन्यू बीटीएन, और उसको मैं क्या करता हूँ, अपनी सीएसएस में टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास हेडर के अंदर जो मेन्यू बीटीएन है उसको दे देना पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स, राइट से 20 पिक्सल्स, और विड्थ दे देनी है 40 पिक्सल्स प्लस हाइट भी कह देनी है इसकी 40 पिक्सल्स। और एक बैकग्राउंड इमेज मैं इस पे दे दूंगा यूआरएल। मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास मेन्यू डॉट पीएनजी की जो फाइल है। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज भी साथ कवर कर लेते हैं। बैकग्राउंड साइज कवर ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्यों नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर वो डिस्प्ले क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर टॉप पर हेडर को डिस्प्ले नन करवा दिया था। तो मैं काम करता हूँ, इस डिफ को मैं हेडर से बाहर ले जाता हूँ और कॉल भी मैं इसको क्या करवाता हूँ, डायरेक्टली हेडर से पहले करवा रहा हूँ डायरेक्ट क्लास के नाम से। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाऊँ, मतलब 400 पर जाऊँ, तो मेरे पास क्या हो, ये मुझे विजिबल हो जाए और हेडर मेरा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन इसको कर देता हूँ मैं, और वहां से मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे वाला हेडर डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, 400 पे जाऊँ तो ये वाला हेडर मुझे क्या हो जाए, हाइड हो जाए, और मुझे वो हैमबर्गर आइकन शो करवा दे। तो मैं अपने मीडिया क्यूरी पर आऊंगा। तो यहाँ पर आकर मैं @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, और मैंने कह दिया 400 पिक्सल। मैंने कहा जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज 400 पिक्सल्स या उससे लेस हो, तो क्या करना है, मैंने कहा जो मेरा हेडर है, मैंने टारगेट किया अपने हेडर को, मैंने कहा जो मेरा हेडर है उसको डिस्प्ले कर देना नन। और जो मेरा मेन्यू बीटीएन है, मेन्यू बीटीएन वाली जो डिव है उसको कर देना डिस्प्ले यहाँ पर आकर इनिशियल। मतलब जो उसकी पहले से इनिशियल है, या ब्लॉक भी करवा सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरे पास क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर अब देखिए मेरे पास 430 पिक्सल्स यहाँ पर स्क्रीन का साइज आ रहा है। मैं जैसे ही 401 पे जाता हूँ, 401 एंटर करता हूँ, तो 400 मेरे, जैसे ही मैं 400 पर जाता हूँ, तो देखिए हेडर इरेज हो गया और मेरे पास क्या आ गया, वो हैमबर्गर आइकन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो, साइड नेविगेशन बार वही प्रॉपर मुझे वो परफॉर्म करके दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वो वाला हेडर काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसी को डिजाइन करके साइड नेविगेशन बार में कन्वर्ट कर दूं, मुझे एक और हेडर बनाना पड़ेगा उसके लिए। साइड नेविगेशन बार मुझे एक अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है बेसिकली, एक आपका हेडर एक्चुअल जो होता है डेस्कटॉप के लिए होता है, एक मोबाइल के लिए होता है या टैबलेट वगैरह के लिए होता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक हेडर तो बना दिया। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ। मैंने कह दिया उसको साइड नैव बार के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक H2 लगा लेता हूँ, बिल्कुल सेम काम करता हूँ। यहीं से मैं करता हूँ उसको कॉपी, H2 और UL को कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने उसको किया पेस्ट। रिफ्रेश करते अभी जाकर, तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको अब सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, टारगेट करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास जो साइड नैव बार है उसको टारगेट करना। मैंने कहा विड्थ कर देना इसकी फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल्स, हाइट इसकी यहाँ पर कर देनी है 100 VH, और बैकग्राउंड कलर फिलहाल अगर मैं इसको दे दूं यहाँ पर ब्लैक, और आउटपुट देखिए इसका अभी अगर, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, विड्थ बहुत ज्यादा आ गई है इसकी, विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से आगे 200 पिक्सल। ठीक है, अब टारगेट करता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर जो H2 है, मैंने कहा मेरे पास साइड नेविगेशन बार के अंदर जो मेरे पास H2 है उसको टारगेट करना है। सबसे पहले तो कलर इंप्लीमेंट करूंगा वाइट, और फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसका मैं फॉर एग्जाम्पल 25 पिक्सल्स। ठीक है, 25 पिक्सल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ उसको देता हूँ मैं 18 पिक्सल्स। ठीक है, और इस तरह का मेरे पास आउटपुट आया। ठीक है, साथ साथ क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं यहाँ से 20 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप नहीं दे रहा, अपने साइड नेविगेशन बार को ही क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम से मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। अब टारगेट करते हैं अपने इस नेविगेशन लिंक्स को। मैंने कहा मेरे पास साइड नेविगेशन बार के अंदर जो मेरे पास UL है उसको सबसे पहले तो क्या कर देना, विड्थ 100%, और टेक्स्ट अलाइन कर देना इसका सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देना इसको 30 पिक्सल्स। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब टारगेट करता हूँ मैं अपने UL के अंदर जो मेरे पास LI है। मैंने कहा UL के अंदर जो मेरे पास LI है उसको टारगेट करना है, और यहाँ से आगे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मार्जिन दे दूंगा उस पर। टॉप बॉटम से मैंने कह दिया 30 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। उसके बाद LI के टैग के अंदर जो मेरे पास एंकर के टैग्स हैं, मैंने कहा एंकर का टैग, और उसको सबसे पहले तो कलर दे देना है व्हाइट। और अभी आउटपुट देखते हैं इसका जाकर, तो कुछ ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, अभी भी मेरे पास ये आ रहा है, तो उसको बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कहाँ गया मेरे पास साइड नेविगेशन बार, इसके डिस्प्ले को मुझे नन करना पड़ेगा। डिस्प्ले नन कर दिया मैंने। ठीक है, मैं मोबाइल स्क्रीन पर जाता हूँ। ठीक है, अभी भी मेरे पास ये मुझे विजिबल नहीं हुआ 400 पर। मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं 400 पर जाऊं तब भी विजिबल ना हो। विजिबल कब हो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ बटन पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे तो ये करना है कि जब मैं 400 पर जाता हूँ तो मेरे पास जो साइड नेविगेशन बार है उसको डिस्प्ले वापस कर देनी है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक हो गया। ठीक है, और साथ साथ मेरे पास इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन पहले ऊपर सेट करवा लेते हैं। पोजीशन मैंने कहा एब्सोल्यूट, लेफ्ट से मैं उतना ही दूंगा जितनी मैंने इसको विड्थ दी हुई है, -200 पिक्सल्स। ठीक है, प्रॉपर वो हाइड हो गया मेरे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस पर। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ मेन्यू BTN, मैंने इसको आईडी दे दी एक मेन्यू BTN की, बल्कि इसको नहीं, साइड नैप बार को आईडी दे देते हैं, क्लास, सॉरी आईडी मेन्यू साइड नेविगेशन बार साइड नैप बार। अब इसको टारगेट करूंगा अपनी जावास्क्रिप्ट में। मैंने कहा स्क्रिप्ट फंक्शन बना लेते हैं शो नैप बार के नाम से। ठीक है, अब टारगेट करूंगा इसको अपनी नैप बार को, साइड नैप बार को उसकी आईडी के थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ से साइड नैप बार। मैंने कहा उस पर एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है, क्लास दिस डॉट टॉगल, मैंने कह दिया शो। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल कब होगा,
मैंने कहा जब कोई यहाँ पर आकर उस हैमबर्गर आइकन के मेन्यू बीटीएन पे क्लिक करता है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया ऑन क्लिक, और ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर आकर कॉल करवा दिया। अब आ जाते हैं सीएसएस में। ठीक है, मैंने कहा जब ये साइड नेव बार पर, सॉरी, किस पर, कौन सी क्लास है, यहाँ पर आकर इंप्लीमेंट करते हैं। शो की क्लास जब इंप्लीमेंट हो यहाँ पर, तो क्या कर देना, लेफ्ट 0 कर देनी है। तो देखते हैं मेरे पास ये इंप्लीमेंट होता है नहीं होता। क्लिक करता हूँ जब मैं इस पर, देखें आ गया। मैं वापस क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हाइड हो गया। ठीक है, वही ट्रांजिशन के साथ मुझे चाहिए, तो साइड नैप बार को मैं क्या दे दूंगा यहाँ पर आकर, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड या 0.4 सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं। ठीक है, नैप बार मेरे पास आ गया। जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो नैप बार मेरे पास यहाँ पर क्लोज हो गया। मैं यहाँ पर आकर करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, मैं स्क्रीन का साइज छोटा करता हूँ, 400 पर जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वो हेडर इरेज होकर ये वाला आ गया मेरे पास हैमबर्गर आइकन। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये विजिबल हो गया। जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास हाइड हो गया। ठीक है, एक आखिरी काम परफॉर्म कर लेते हैं इसमें, कि मेरे पास, इसको मैं एक आईडी दे रहा हूँ मेन्यू बीटीएन की, इसकी मुझे इमेज चेंज करवानी है। तो यहाँ पर अगर भी मैं इसको टारगेट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मैंने यहाँ पर आकर दी हुई है मेन्यू बीटीएन की, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ क्लोज की। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस अपनी मीडिया क्यूरी। मैंने कहा जब उसको क्लोज की क्लास नजर आए तो क्या कर देना, जो मैंने ऊपर मेन्यू बीटीएन में दिया हुआ है, मैंने कहा इसको क्या कर देना, यहाँ से कॉपी इमेज, और वो उसका बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर पेस्ट। बस यहाँ पर अब मैं इमेज का नाम चेंज कर लूंगा। मेन्यू की जगह मेरे पास यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास क्लोज डॉट पीएनजी की जो इमेज है वो आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लोज वाली इमेज आ गई मेरे पास। दोबारा क्लिक करता हूँ, मेरे पास हैमबर्गर आइकन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार अपनी वेबसाइट वगैरह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके।